हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई एडमिशन 2026-27 के लिए जो है काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आप यहां पर देख सकते हो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन 1 जून को ओपन हो रहा है और स्पॉट राउंड इफ रिक्वायर्ड ये देखो लगभग यहां पर दिया गया 29 जुलाई। तो लगभग देख सकते हो लगभग 2 महीने तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। और फर्स्ट कट ऑफ कब आएगा यहां पे देख सकते हो, पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 1 जुलाई को आने वाला, फिर 9 जुलाई को, फिर 15 जुलाई को। तो ये जो है आईआईटी धनबाद की ओर से जो है अपना पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसी वीडियो में हम जानेंगे कि आईआईटी धनबाद में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो कितने सीट्स हैं, कितनी फी लगेगी, प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये तमाम चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी आईआईटी धनबाद में एडमिशन लेना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए जो कि अभी अभी नोटिफिकेशन यहाँ पे आया है आईआईटी धनबाद की ओर से। पूरा शेड्यूल आ चुका है, ये देख सकते हो। ठीक है, ऊपर से देखते हैं। ये देखो आईआईटी धनबाद कुछ ऐसा दिखता है। ये यहाँ पे नाम पढ़ लीजिए, धनबाद। ये देखिए आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर झारखंड में है, आप सभी को पता ही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या दिया गया है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं, ग्लांस ले लेते हैं एक बार जल्दी से। इसमें क्या क्या है, अबाउट द इंस्टीट्यूट, तो वो सब आप पढ़ सकते हो, उतना नहीं पढ़ेंगे हम। लोकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, झारखंड में, पता ही है। अबाउट द प्रोग्राम, तो प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। प्रोग्राम टेम्पलेट फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27, एडमिशन फॉर एकेडमिक ईयर। ठीक है, सीट मैट्रिक्स क्या है, सीट जानेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे, फीस जानेंगे, एप्लीकेशन फीस जानेंगे, और यहाँ पर प्रोग्राम फी फॉर 4 ईयर इंटीग्रेट मतलब 4 साल का जो पूरा कोर्स है आपका इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड, उसका टोटल फी कितना है वो है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है। तो ये तमाम चीजें हैं, अब एक एक करके सारी चीजों पे हम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। ये देखो प्रोग्राम टेम्पलेट फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27। तो आपको पता है कि यहाँ पर बीएससी बीएड होता है, सेकेंडरी स्टेज का होता है, 4 सालों का ये कोर्स है। और इसमें कौन कौन सा आपको मेजर मिलता है सब्जेक्ट, तो ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स है। यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स देखने को नहीं मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है, 3 ही सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आगे देखो तो यहाँ पर क्या, एडमिशन फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27। तो इसमें क्या कहा गया है कि भाई यहाँ पर देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज प्रेस्क्राइब्ड। अभी आगे पढ़ेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, मतलब एनटीए ने जो एग्जाम करवाया, एग्जाम देना है, ये जो एनसीटी का एग्जाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीट मैट्रिक्स देख लो, आपके कितने सीट्स हैं यहाँ पे। तो सीट्स जो टोटल आपके हैं, टोटल सीट्स वो आपके यहाँ पर एक एक करके बता देते हैं। बीएससी फिजिक्स, अगर ये फिजिक्स में अगर ये जो बीएससी बीएड करना चाहते हो तो टोटल 15 सीट्स हैं। केमिस्ट्री में भी 15 सीट्स हैं और मैथमेटिक्स में 20 सीट है। तो टोटल कितने हो जाए, 15 15 30 और 20, टोटल 50 सीट्स यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं। और अनरिजर्व कैटेगरी का कितना है ये भी देख सकते हो, एससी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अपना अपना रिजर्व सीट है, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, 5% सीट्स इन ईच अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी कैटेगरी आर रिजर्व्ड फॉर पर्सन्स विद, मतलब ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रखा गया है 5% सीट्स। मतलब जितने सीट्स जैसे अनरिजर्व्ड के लिए 6 सीट, तो इसमें से 5% सीट जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27, ये देख लो भाई, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी को लेकर के बच्चे परेशान होते रहते हैं कि क्या सर मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं। तो ये देख लो, फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड बाय द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू द 4 ईयर इंटीग्रेटेड। ठीक है, ये चीज कही गई है धनबाद में एडमिशन लेने के लिए, ये सब आपको फुलफिल करना पड़ेगा। पहला है कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन। देखो मतलब 12वीं पास होना चाहिए। अगला 10+2 एग्जामिनेशन आप पास होने चाहिए। साथ ही साथ मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए 60% अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 55% ओबीसी एनसीएल के लिए, 50% एससी एसटी ओबीसी सॉरी एसटी एससी और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए। ओबीसी के लिए तो 55% है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इतने मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 12th में। आगे बढ़े, कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर, मतलब आपका जो जन्म है वो या तो 1 अगस्त 2006 को या उसके बाद होना चाहिए आपका जन्म। ठीक है, ये जन्म तिथि आप अपना देख लेना। अगर किसी का जन्म तिथि 1 अगस्त 2006 से पहले का है तो वो फिर एडमिशन नहीं ले पाएगा, वो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तब। अगर वो ओबीसी कैटेगरी से और आपका जन्म तिथि जो है 1 अगस्त 2003 से पहले का है तो एडमिशन नहीं ले पाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बोर्न
ऑन और आफ्टर, मतलब कि इसके बाद का आपका जन्म तिथि होना चाहिए। आप अपना जन्म तिथि मैच कर लेना। अगर आप SC ST PWD हो तो आप यहाँ पर 1 अगस्त 2001 के बाद का है, तो यहाँ पे आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है। फॉर एडमिशन इन BSc फिजिक्स, तो ये BSc फिजिक्स में लेने के लिए जो है कैंडिडेट मस्ट हैव रिटन द NCT 2026 फिजिक्स एज वन ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट। तो डोमेन जो आपने लिया है 3 ना, उसमें से फिजिक्स जरूरी है। कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मतलब देखो मैथमेटिक्स होना जरूरी है, तभी आप यहाँ पर BSc फिजिक्स में एडमिशन ले पाओगे। आगे BSc केमिस्ट्री में, तो वही बात है कि केमिस्ट्री में केमिस्ट्री होना जरूरी है। ठीक है। और यहाँ पर केमिस्ट्री और फिर मैथमेटिक्स होना जरूरी है क्लास 12th में। यहाँ पर क्या था, फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना जरूरी था। समझ में आ रहा है? ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा हो। सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, एक एक करके क्लियर सब कुछ बताया गया, तो कोई कंफ्यूजन का कोई यहाँ पे मामला ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अगर आप BSc मैथमेटिक्स लेना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पर मतलब NCT में आपने मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स दोनों में से कोई एक लिया रहना चाहिए। और साथ ही साथ क्लास 12th में आपको पढ़ना है फिजिक्स और मैथमेटिक्स। अगर आपने ये ले रखा था क्लास 12th में तो आप यहाँ पर मतलब एलिजिबल रहोगे। आगे बढ़ते हैं, आप देख लेते हैं भाई एप्लीकेशन फी। तो देखो, एक फीस होता है एप्लीकेशन फी, मतलब जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो उसका पहला जो स्टेप होता है वो है रजिस्ट्रेशन करवाना। तो वहां पर रजिस्टर करवाओगे तो उस समय आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। कितना, तो ये दिया गया जनरल OBC EWS के लिए कितना है, 1200 रुपए फॉर मेल एंड 600 रुपए फॉर फीमेल SC ST PWD। अच्छा देखो यहां पर क्या है कि अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको 1200 रुपए देना पड़ेगा, जनरल OBC EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हो तब। और अगर आप फीमेल कैटेगरी से हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, फीमेल अगर आप हो, चाहे वो जनरल से OBC कहीं से भी, ठीक है, आप अगर फीमेल हो तो आपको 600 रुपए देना है, और ST SC PWD से हो तो आपको 600 रुपए ही देना है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 600 रुपए ही लगेंगे। ठीक है, 1200 नहीं लगेंगे, चाहे आप जनरल कैटेगरी से आते हो चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हो। प्रोग्राम फी फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc B.Ed। अब देखो, एक तो ये क्या है, एप्लीकेशन फी है, तो ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो 600 रुपए 1200 रुपए आपको लगेगा। अब ये जो है हम आगे जो बताने जा रहे हैं, ये प्रोग्राम का फी है कि 4 साल का जो आप कोर्स करोगे ना यहाँ पे, उसका फी कितना लगेगा। तो इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 500 रुपए, ठीक है, हॉस्टल फी एडमिशन फी 500, बेनेवोलेंट फंड 500 रुपए, आइडेंटिटी कार्ड के लिए 200 रुपए, एलुमिनस सब्सक्रिप्शन इन IIT एलुमनी फी 3500 रुपए। ये सब मिलाकर के जो है टोटल यहां पर कहा जा रहा है कि वन टाइम चार्ज है ये, और टोटल मिलाकर के जो वन टाइम चार्ज है वो 20,700 रुपए है। अगला एनुअल चार्ज जो है ये एनुअली लगेगा आपको। ठीक है, वो है कि भाई पेड एनुअली इन एवरी मानसून सेमेस्टर। ठीक है, एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड टू बी पेड एनुअली इन एवरी मानसून सेमेस्टर। तो मानसून सेमेस्टर जो होता है उसमें जो है आपको यहाँ पर एनुअली आपको पे करना है ये सारा पैसा। इंस्टीट्यूट एनुअल फी 1000 रुपए, ये सब मिला करके टोटल जो पे करना है वो 9000 रुपए आपको पे करना है। ठीक है, अगला जो है अदर सेमेस्टर चार्जेस मिला करके अगर देखोगे बहुत सारे यहाँ पर है। ठीक है, तो ये सब समर में ये, और मानसून और विंटर में वो उधर देख लेना थोड़ा। ठीक है, तो ये 4000 इधर 4600 और यहाँ पर 11700 रुपए। ठीक है, समर ओनली इफ रिक्वायर्ड। अब देखो भाई, मतलब यहाँ पर ट्यूशन फी सेमेस्टर फॉर BSc B.Ed 10,000 पर कोर्स, इधर मानसून विंटर में यहाँ पर 10,000 रुपए। तो ऐसे करके काफी फी यहाँ पर हो जा रहा है। टोटल जान लेते हैं भाई, अब उतना जोड़ोगे तो बहुत हो जाएगा। देखो ग्रुप A ग्रुप B ये सब करके, तो टोटल जो फीस है फॉर BSc B.Ed स्टूडेंट ईच सेमेस्टर, ठीक है, वो हो जाएगा आपका टोटल फी पे करना है आपको ABCD सब मिला करके फर्स्ट ईयर में 51,000। देखो अगर आप जनरल OBC हो तो 51,400 रुपए, अगर आप ST SC PWD से हो तो आप 41,400 रुपए। अच्छा, फॉर विंटर सेमेस्टर मतलब कि 2nd 4th 6th और 8th सेमेस्टर। ठीक है, मतलब ये तो था फर्स्ट थर्ड उनके लिए। ठीक है, ऑड सेमेस्टर के लिए। इवन सेमेस्टर में जो है ये 21,700 और यहाँ पर 11,700। फॉर सब्सिक्वेंट मानसून सेमेस्टर मतलब आगे वाले जो सेमेस्टर्स आएंगे 3rd 5th और वहां पर 30,700 रुपए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ इतना है, बाद बाकी ये 3rd 5th और 7th सेमेस्टर है उसमें थोड़ा फी आपका घट जाएगा। तो इतना फी आपको देना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, जब जाओगे एडमिशन लेने तो इतना फी देना पड़ेगा, फिर सेकेंड में इतना लगेगा। तो मतलब सारा आप जोड़ सकते हो कि भाई यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का ये निकाल देना
बाद बाकी थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ सेमेस्टर का ये 30,000, इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देना, जितना आएगा तो लगभग 1 लाख हो जाएगा। और इसमें एक सेमेस्टर का ये भी जोड़ लेना फर्स्ट सेमेस्टर का, तो ये हो जाएगा 1.5 लाख। और यहाँ पे इन चारों का तो 20 चौको 80, ठीक है, तो 1.5 लाख मतलब कि लगभग हो गया 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए आपका लगभग यहाँ पर फी पड़ रहा है। हॉस्टल मैनेजमेंट फंड, हॉस्टल मतलब यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू पे मेस चार्ज। अच्छा, मेस चार्ज जो है 19,500 रुपए पर सेमेस्टर आपका लग जाएगा। तो 8 सेमेस्टर का 20/8, मतलब आप उसी तरीके से देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। 160 मतलब 1,60,000 और लग जाएगा ना यहाँ पे खाने पीने का, तो मतलब 2 लाख और जोड़ लो, तो कुल ना करके जनरल ओबीसी का कैंडिडेट हो आप, तो वहाँ पर पहले कितना बताया था, 2.5 लाख, और शायद 2 लाख इधर साथ बताया लगभग, तो मतलब 4-5 लाख आपका मतलब फी बैठ जाएगा टोटल अगर देखोगे तो। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो सीट तो रिजर्व है ही, हमने देखा ही था पहले, ठीक है। वैलिड ओबीसी, अच्छा सर्टिफिकेट के बारे में है कि आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाना है ओबीसी नन, ये जो क्रीमी लेयर वाले होते हैं नन क्रीमी लेयर, सर्टिफिकेट गिवन इन अनेक्जर 1 मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय ओबीसी candidate in the format for admission to Central Education Institute under the Government of India and should be issued on or after 1 अप्रैल 2026। मतलब कि नए फाइनेंशियल ईयर का बना होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अभी 1 अप्रैल जो अभी जस्ट गुजरा है ना, अप्रैल के बाद मई, अभी मई महीना चल रहा है, आज 31 तारीख है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए, यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। बहुत जरूरी बात है। कई बच्चे क्या करते हैं, पुराना वाला लगाएंगे, भाई एडमिशन नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगा आपको। एक अभी बनवा लो नया, ठीक है, अभी तक नहीं बनवाया था नया फाइनेंशियल ईयर में, तो अभी बनवा लो, आप आराम से बनवा सकते हो अभी। और वैलिड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर आपका है तो वो भी आपको बनाना है, और ये भी नए फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि वही डेट होना चाहिए, 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस के लिए यहाँ पर कुछ दिया गया, आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। मस्ट बी गुड इन हेल्थ, रिक्वायर्ड टू सबमिट अ मेडिकल सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट होता है मेडिकल वाला, वो आप बनवा सकते हो, सबमिट कर देना। एडमिशन प्रोसीजर क्या है, तो 1 जून से यहाँ पर शुरू हो रहा है। देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड थ्रू आईआईटी धनबाद ऑनलाइन पोर्टल। ये देखो भाई, जिनको अप्लाई करना है ये इनका वेबसाइट है, ये देख लेना www.iitism.ac.in, ये वेबसाइट नोट कर लो। इसी पे जाकर के आपको फ्रॉम 1 जून से लेकर के 19 जून, तो 1 से 19 जून के बीच आप यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और जो कंफर्मेशन पेज होगा उसको डाउनलोड कर लेना है। और यहां पर कहा जा रहा है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 डिसिप्लिन एंड सेलेक्ट अप टू 3 प्रेफरेंसेस इफ एलिजिबल। मतलब आप जो अलग अलग डिसिप्लिन है, मतलब फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और आपका मैथमेटिक्स है, तो तीनों में अप्लाई कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन विल हैव टू पे नॉन रिफंडेबल, वो फी बता ही दिया 1200 और 600 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब भी है कुछ यहाँ पर। रिसेंट पासपोर्ट, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट अपलोड। देखो यहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो उसमें क्या क्या लगेगा, वो सब चीजें बताई गई हैं। एक तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको भरना है, क्लियर इमेज क्वालिटी के साथ यहाँ पर अपलोड करना है आपको डॉक्यूमेंट, मस्ट बी गुड इनफ टू इनेबल इजी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट आइटम। मतलब जो आप अपलोड करोगे इतना बढ़िया से अपलोड करना, एकदम क्लियर कि भाई बढ़िया से वो समझ में आए, दिखे, ताकि वेरीफाई किया जा सके, ओके। अब यहां पर आगे है, कैंडिडेट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। तो यहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो देख लो। इमेज फाइल्स ऑफ योर रीसेंट फोटोग्राफ, साइज फोटोग्राफ एंड पासपोर्ट साइज, अच्छा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो ये सिग्नेचर और आपको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ अपलोड करना है। देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब क्लास 12 का यहाँ पर चीजें जो है वो आपको अपलोड करना है, मतलब मार्कशीट वर्कशीट जो भी मांगा जाएगा वो अपलोड करना। एनसीटी 2026 का स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड देखो अभी आया नहीं है तो कैसे आप अपलोड करोगे, ठीक है, अभी तो आया ही नहीं है स्कोर कार्ड, तो उसके लिए आपको वेट करना है। उसमें हो सकता है कुछ और आपको दिया जाए, क्योंकि 19 जून तक ही है और अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं, तो स्कोर कार्ड आप करोगे कहां से अपलोड। तो अभी जो है क्या है कि आप जो है मान लो 1 अप्रैल 2026 का कहा कि भाई आप अपना सर्टिफिकेट बनवा के रखो, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो वो सारे अपने सर्टिफिकेट ना एक जगह बढ़िया से रख लो। अभी जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि अभी आपका स्कोर कार्ड आया नहीं है, ठीक है। तो आप अप्लाई करके देखना, अगर हो जाए तो ठीक है, अगर कोई और तरीका दिया हो, क्योंकि स्कोर कार्ड मांगा जा रहा है तो इसके बिना शायद नहीं होगा। मे भी अगर अंडरटेकिंग का कुछ ऑप्शन हो तो देखा जाए, ठीक है, अदरवाइज देखा जाएगा क्या होगा। आप अप्लाई करना, कोई समस्या है तो बताना। कास्ट सर्टिफिकेट टू अवेल सीट, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है आपका वो अपलोड करना है, और पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पर क्या है, रिपोर्ट इन पर्सन, धनबाद शेड्यूल डेट। अच्छा देखो बाद में क्या होगा कि जब ये सब आप रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग करवा लोगे तो बाद में यहाँ पर
इन पर्सन यानी कि ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए भी आपको बाद में बुलाया जाएगा। शेड्यूल जो है, डेट, टाइम, वो सब वेन्यू आपको बता दिया जाएगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना ऑनलाइन, तब जाकर के वहां पर बाद में एक बार बुलाया जाएगा आपको, ठीक है, रिपोर्टिंग के लिए। और जब रिपोर्ट करोगे तो वहां पे भी है कि रिपोर्टिंग जब किया जाएगा तो वहां पर क्या क्या, कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एनसीटी का जो स्कोर कार्ड है उसका कॉपी ले जाना है, कॉपी ऑफ सीट अलॉटेड, मतलब जो सीट अलॉट होगा वहां पे फी पेमेंट करोगे ना ऑनलाइन, तो जो अलॉटेड सीट होगा उसका, कॉपी ऑफ एडमिशन फी, तो जो फी पेमेंट किया होगा 40, जो भी 40-50 हज़ार है, द माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है स्कूल कॉलेज से आपको मिलेगा वो देना है, फोटो आईडी आपको देना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये ले जा सकते हो, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है, एसटी/एससी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट। तो ये सब कुछ इन्होंने एक ही बार में सब कुछ बता दिया है, एक ही बार में, मतलब सब कुछ बता दिया। मेडिकल सर्टिफिकेट वो ले जाना है, पासपोर्ट साइज 4 फोटोग्राफ है, ठीक है। ये बाद की बात है, हालांकि अभी काउंसलिंग हो जाएगा, सीट अलॉट हो जाएगा तब की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, विड्रॉल ऑफ एडमिशन, मतलब बाद में आप विड्रॉ भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। अगर आपको बाद में नहीं लेना एडमिशन, कौन ही विड्रॉ करेगा भाई, आईआईटी में एडमिशन मिला, ठीक है। अब इधर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देख लो, ये डेट देख लो, ये डेट यहाँ पर बताया गया है, क्या क्या बताया गया है। ओपनिंग ऑफ ऑफलाइन 1 तारीख को शुरू हो रहा है, मतलब कल से शुरू हो रहा है 1 जून को। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो ये जो है 19 तारीख को बंद हो जाएगा। फर्स्ट लिस्ट जो कट ऑफ आएगा, पहला लिस्ट वो आएगा आपका 1 जुलाई को। अभी रिजल्ट पता नहीं कब आता है, 1 जुलाई को, ठीक है, कह रहे हैं कि दे देंगे लिस्ट, अभी रिजल्ट नहीं आया है। एप्लीकेशन पब्लिकेशन ऑफ सेकंड तो ये जो है 9 जुलाई को आएगा। थर्ड राउंड का लिस्ट जो आएगा 15 जुलाई को आएगा। और फिजिकल रिपोर्टिंग जो होगा ये भी बता दिया इन्होंने कि 25 जुलाई को, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में जिनका एडमिशन होगा उनको 25 जुलाई को वहां पर ऑफलाइन रिपोर्ट करना है। फिर यहाँ पर जो है मानसून सेमेस्टर आपका शुरू हो जाएगा 27 जुलाई को। और मान लो कि अगर कोई सीट बचता है तो स्पॉट राउंड आएगा वो 29 जुलाई को। जरूरी नहीं कि आ ही जाएगा, बट आ सकता है, ठीक है। चलो, तो ये सब है कि भाई इस फॉर्मेट में आपको चीजें होनी चाहिए। नहीं होगा ओबीसी तो यहाँ पे एक दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, द डेट ऑफ इश्यू ओबीसी आंसर, मतलब इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है, ठीक है। इन्होंने फॉर्मेट बताया है कि जब फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या है कि भाई इसी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। सिंपली है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा है तो मतलब सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा, ठीक है, बाद बाकी कोई समस्या नहीं है। और जो यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए, उस सिग्नेचर किनका किनका हो सकता है, जो है डीएम का हो सकता है, एडिशनल मजिस्ट्रेट का, कलेक्टर का, डिप्टी कमिश्नर का, मतलब जनरली क्या होता है तहसीलदार से ऊपर का अगर है तो आप करवा सकते हो, ठीक है। इसके लिए ये सब फॉर्म नहीं दिया क्या नीचे, ये क्या है? ये सर ईडब्ल्यूएस वाला है सर, फॉर्मेट दिया गया। हाँ, ठीक ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, एसटी/एससी का सर्टिफिकेट जो है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अब इसको डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ भी मिल जाएगा। ये क्या है, मेडिकल फिटनेस। देखो, आपको लगेगा कि सर मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे, तो ये डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। इसी में सब कुछ भर के जहाँ जहाँ सिग्नेचर होगा वो सब आप करवा सकते हो, तो यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सारा कुछ, यहाँ पे दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर लेना। ओके, और रही बात कि भाई यहाँ पर कट ऑफ कितना रह सकता है, क्योंकि कट ऑफ को लेकर के होता है। कट ऑफ पे हालांकि हमने वीडियो बना दिया था, बट फिर भी देख लो यहाँ पे कट ऑफ के लिए मैं बता देता हूं आपको कितना कट ऑफ रह सकता है, तो वो मैंने वीडियो बनाया था। ये देखो, यहाँ पे आईआईटी धनबाद का जो कट ऑफ हमने बताया, ये देखो, ये 400 प्लस, मतलब कि जनरल अनरिजर्व्ड आपका कैटेगरी है, तो लगभग 400 प्लस आपके नंबर अगर आते हैं, अभी तो रिजल्ट आए नहीं, अगर आते हैं इतने तो आप अप्लाई कर देना, मतलब बहुत हाई चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 370 प्लस बताया था, SC/ST के लिए 340 प्लस, पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर 300 प्लस। तो इसके आसपास अगर आपके नंबर आएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि 400 प्लस आएगा तभी नहीं, मान लो किसी का 380 भी आ रहा है ओबीसी जनरल से अनरिजर्व्ड से, तो आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। क्या पता कट ऑफ कम चला जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि ये सब अनुमान के आधार पे होता है, पिछले सालों के अनुमान के आधार पे, ठीक है। तो ये हो गया कट ऑफ। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि ये किस तरीके से यहाँ पर आपका रहता है, एक सेकेंड, किस तरीके से आपका रहता है ये देखो, ये सब मैंने पहले भी बता रखा है आपका कि यहाँ पर अभी आपका देखो रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है। एग्जाम हो चुका है आपका, रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट आने के बाद देखो काउंसलिंग पोर्टल ओपन होता है, लेकिन मैंने कहा था कि कोई जरूरी नहीं कि रिजल्ट के बाद ही ओपन होगा, रिजल्ट आने से पहले भी काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो सकता है। जैसा कि आईआईटी धनबाद ने अपना रजिस्ट्रेशन जो है कल से शुरू कर दिया, मतलब कल से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कल से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि जब आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कट ऑफ, मतलब ये कट ऑफ जारी करेंगे। अगर उसमें नाम आता है तो सीट अलॉट हो जाएगा, सीट अलॉट होने के बाद वेरिफिकेशन होगा, सारी चीजें, सीट अलॉट होगा, फी पेमेंट करोगे, फिर वेरिफिकेशन होगा। ये थोड़ा आगे हो गया है, ठीक है। वैसे ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह है, तो यही सारी चीजें थी। बाद बाकी यहाँ पर अगर आपका कोई भाई बंधु, ठीक है, घर परिवार में कोई
आपका भाई बंधु है, कजिन है, कोई दोस्त है जो 2027 के लिए तैयारी करना चाहता है, एनसीटी के लिए तैयारी करना चाहता है, 2027 में एडमिशन लेना चाहता है, तो आप उनको हमारे कोर्सेज के बारे में बता सकते हो। श्योर सिलेक्शन प्लस बैच हमारा आ चुका है। ये 1 जुलाई से जो है चीजें शुरू हो रही है, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। फी यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप उनको जरूर बताइएगा, बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, बीकॉम बीएड हो, सारा यहाँ पर तैयारी हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।